नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बहुत ही सीमित अवसर मिलने वाला है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, इसलिए आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब आप अपनी तैयारी में किसी भी तरह की शिथिलता न रखिए, बिल्कुल लग के तैयारी कीजिए। और आज भी ये सीरीज़ करंट अफेयर्स के प्रश्नों के लिए है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला प्रश्न दोस्तों, पढ़ता हूँ, देखिएगा। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म संक्रांति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे। 22 जून को, 18 जून को, 23 जून को या फिर 21 जून को। तो याद रख लीजिए दोस्तों, 21 जून को मनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, 21 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व संगीत दिवस 2022 मनाया गया? ऑप्शंस देख लीजिए। म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन, म्यूजिक ऑन द पीपल्स, म्यूजिक ऑन द जर्नी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो जिस थीम के साथ ये मनाया गया विश्व संगीत दिवस वो है म्यूजिक ऑन द जर्नी। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हुई अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, चीन, भारत, जापान या फिर किर्गिस्तान। तो दोस्तों सही विकल्प जान लीजिए, ये जो है चैंपियनशिप भारत ने जीती है। विकल्प बी सही हो जाएगा हमारा। चौथा है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शंस हैं देख लीजिए यहाँ पे, मदुरै में, नई दिल्ली में, रामगढ़ में या फिर देहरादून में। सही विकल्प है दोस्तों नई दिल्ली में, बी सही हो जाएगा हमारा। पांचवा प्रश्न है, भारत की पूर्व महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज पर तापसी पन्नू स्टारर बायोपिक फिल्म का नाम क्या है? तो नाम बताना है दोस्तों। देख लीजिए क्या नाम हो सकता है। वाह मिताली, जय हिंद, शाबाश इंडिया या फिर शाबाश मिट्ठू। तो ये आखिरी वाला विकल्प हमारा सही है दोस्तों, शाबाश मिट्ठू। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे वर्ष 2021 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे, लद्दाख के भिक्षु संघसेना, ब्राज़ील के मार्कस विनीसियस, ए और बी दोनों या फिर इनमें से दोनों है दोस्तों। सी वाला विकल्प हमारा सही है। लद्दाख के भिक्षु संघ सेना को भी मिला है और ब्राज़ील के मार्कस विनीसियस, दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया है। सातवां है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में किस नए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? हेलीकॉप्टर का नाम पूछ रहा है। 4 विकल्प हैं। सही विकल्प मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सही विकल्प है सी, स्क्वाड्रन 840 CG को। ये हल्का हेलीकॉप्टर है दोस्तों और उन्नत किस्म का यानी एडवांस किस्म का ये हेलीकॉप्टर है। आठवां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं देख लीजिए, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर मुंबई। सही वाला विकल्प है दोस्तों ए, बेंगलुरु में ये उद्घाटन किया गया है इसका। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने दोस्तों, पढ़ता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया? ऑप्शंस देख लीजिए, बाबा रामदेव, श्री अरबिंदो, डॉक्टर सोनू फोगाट या तिरुमलाई कृष्णाचार्य। तो दोस्तों सही विकल्प सी है हमारा, 9 का सी होगा। डॉक्टर सोनू फोगाट को की लिखी हुई पुस्तक का जो योग पे है इसका विमोचन इन्होंने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 10वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना और 16 अन्य देशों का एक बहुराष्ट्रीय शांति सेना अभ्यास, खान क्वेस्ट नाम है इसका। खान क्वेस्ट याद रखिएगा, खान क्वेस्ट नाम है इसका। 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस हैं, भारत में, अरब सागर में, मालदीव में या फिर मंगोलिया में। आखिरी विकल्प सही है दोस्तों, जो ये अभ्यास है आयोजित किया गया था मंगोलिया में। इसका नाम था खान क्वेस्ट 2022। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि आप कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमारा एक कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप होता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।